1877 में गर्मी का मौसम इतना भयानक और आतंककारी था कि ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों करोड़ों लोग भूख से मर गए। हर सड़क पर, हर गांव में चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। इस एक अकाल में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक ऐसा अकाल जिसने दुनिया को तो परेशान किया ही, वहीं भारत को भी लगभग खोखला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ भारत में नहीं हुआ। उसी साल चीन में भी भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में भी यह अकाल आया, जहां करीब 20 लाख लोग मारे गए। मिस्र, मोरक्को, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, यहां तक कि दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में एक साथ अकाल की स्थिति बन गई। अलग अलग महाद्वीपों पर करोड़ों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। और इसी दौरान अमेरिका के एक राज्य मिनेसोटा में उस साल को एक नाम दिया गया था, द ईयर विदाउट द विंटर, यानी सर्दी का मौसम जैसे गायब हो गया था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि 1877 में आखिर हुआ क्या था? तो इसकी जड़ों में ना तो कोई भूकंप था, ना युद्ध, ना कोई भयावह बीमारी थी। इसकी असल वजह थी एक प्राकृतिक घटना जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर समुद्र के एक छोटे से हिस्से से शुरू हुई थी। 17वीं शताब्दी में इसी को पेरू के मछुआरों ने इसे प्यार से एक नाम दिया था, एल नीनो। और अब 2026 में लगभग 140 साल बाद फिर से वो लौट रहा है। यूरोप के सबसे बड़े मौसम विभाग ECMWF और अमेरिका के एजेंसी नोवा के नवीनतम मॉडल ये कह रहे हैं कि पिछले 140 साल में सबसे बड़ा एल नीनो आने वाला है। कुछ विशेषज्ञ इसे मेगा एल नीनो भी बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2026 का गर्मी का मौसम मानव इतिहास का सबसे खतरनाक गर्मी का मौसम हो सकता है। तो आखिर यह सब हो कैसे रहा है? 1877 में ऐसा क्या हुआ था और 2026 में क्या होने वाला है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एल नीनो आखिर है क्या। तो मैं आपको सबसे पहले आसान भाषाओं में बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर के एक हिस्से में, जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, जो अक्सर होता रहा है, ठंडा पानी वहां अब ऐसा नहीं है। वहां पानी अचानक असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। आमतौर पर वहां क्या होता है कि प्रशांत महासागर पर पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती है, जिन्हें ट्रेन विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं अमेरिका से एशिया की तरफ बहती है और सतह का पानी भी अपने साथ पश्चिम की ओर ले जाती है। इससे होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास गर्म पानी जमा होता है और दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा पानी ऊपर आता है। यही ठंडा पानी समुद्र को संतुलित रखता है। लेकिन अगर ये हवाएं कमजोर पड़ जाए, गर्म पानी वापस पूर्व की ओर ले जाता है, ठंडा पानी ऊपर नहीं आता है और पूरा सिस्टम यही गड़बड़ा जाता है। इसी घटना को कहा जाता है एल नीनो। तो अब सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? तो इसका जवाब है हां, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जब इतना बड़ा महासागर गर्म होता है तो उसकी गर्मी हवा में जाती है, हवा का दबाव बदलता है और पूरी पृथ्वी के मौसम का पैटर्न बदल जाता है। इसका असर कुछ ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में सूखा आ जाता है, अमेरिका में अनियमित बारिश होने लगती है, अफ्रीका में अकाल सी स्थिति बन जाती है और भारत में मॉनसून पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। यानी एक समुद्र पूरी दुनिया का मौसम बदल देता है। अब फिर वापस चलते हैं 1877 पर। इतिहासकार और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उस समय भी एक शक्तिशाली एल नीनो आया था, जिसकी वजह से भारत में मॉनसून फेल हो गया था, हमारी फसलें बर्बाद हो गई थी और अकाल पड़ गया था। अगर देखा जाए तो यह सिर्फ भारत में ऐसा नहीं हुआ था,
चीन, ब्राजील, अफ्रीका, हर जगह मौसम बिगड़ गया। यानी 1877 का ग्लोबल अकाल सिर्फ एक देश की समस्या नहीं था, यह एक ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट था। अब बात करते हैं आज की। 2026 में वैज्ञानिक क्यों डरे हुए हैं? यूरोप का मौसम केंद्र ECMWF और अमेरिका की एजेंसी नोवा दोनों ये संकेत दे रहे हैं कि एक मजबूत एल नीनो बन रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे मेगा एल नीनो कह रहे हैं, यानी सामान्य से कहीं ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता क्या है? इसकी टाइमिंग। यह उस समय पीक पर होगा जब भारत में मॉनसून अपने पीक पर होता है, जुलाई अगस्त के महीनों में। यानी जब हमें सबसे ज्यादा बारिश चाहिए उसी समय बारिश कम हो सकती है। लेकिन इस बार एक और चीज जुड़ गई है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पहले ही गर्म हो चुकी है, अब एल नीनो आएगा और इसमें और गर्मी जोड़ देगा, यानी डबल इंपैक्ट पड़ेगा। पहले भी एल नीनो आता था, लेकिन अब बेसलाइन तापमान पहले से ज्यादा है, इसलिए असर भी ज्यादा खतरनाक होगा। अब हम बात करते हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें शामिल है कमजोर मॉनसून, यानी कि कम बारिश होना। भारत की आधी आबादी से ज्यादा खेती बाड़ी मॉनसून पर ही निर्भर है। तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर कम फसल हुआ तो महंगा खाना मिलना शुरू हो जाएगा। इससे सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? इससे सबसे ज्यादा असर मजदूर, किसान, गरीब वर्ग और जो लोग खुले में काम करते हैं उनके लिए गर्मी सीधे जान का खतरा बन जाती है। ऐसे में कमाई कम होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो हां, कर सकते हैं। पेड़ बचाना, नए पेड़ लगाना, पानी बचाना, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि जागरूक होना और लोगों को जागरूक करना। अब दोस्तों 1877 में लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन आज हमें पता है। विज्ञान हमें चेतावनी दे रहा है। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इसे समझेंगे या फिर इतिहास को दोहराने देंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए सोच के साथ। धन्यवाद।